हमें ही पता है हम कैसे कैसे करके इंटरनेशनल तक पहुँचे हैं, बट गवर्नमेंट इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। जो भी हम बल्कि अभी तक खेल रहे हैं 2016 से लेकर अब तक जो भी हमने गेम खेली है वो एनजीओ वगैरह सोशल वर्कर द्वारा, और अभी इंटरनेशनल खेलने गए थे वो महावीर सेवा संस्थान के जो प्रेसिडेंट है राकेश जैन जी, उनके द्वारा ही हम खेलने गए थे इंटरनेशनल भी, बट गवर्नमेंट इसमें हमारा कोई साथ नहीं दे रही। हमें छोड़ के ना ऑल इंडिया में सबके पास कोच है, बट हमारे पास कोच नहीं है। क्योंकि एक कहावत है ना, गुरु के बिना गत नहीं। तो जो गुरु होता है वो गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु का सिखाना एक अलग होता है और जो अपने से सीखना वो अलग होता है। तो गुरु के बिना तो हम पैरालंपिक में पहुंच नहीं सकते। कितनी है थोड़ी पेंशन? 1500 पेंशन है, दोनों की 1500 और मम्मी की 1500 विधवा पेंशन। 4500 में घर का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो हमें पता है हम कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को। मगर मुझे एक थोड़ा सा मायूसी इसलिए है क्योंकि ना मुझे कोई कोच नहीं मिल पा रहा जिसकी हम लोगों को तलाश है। हाँ, हम लोगों ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि हमें ट्रेनिंग दें, कोचिंग दें आकर, बट शायद पता नहीं क्यों किसी के मन में दया भी नहीं आ रही है या कोई मतलब फील नहीं कर रहा है हमारी बात को कि वो हमें कोचिंग देने को भी तैयार नहीं है। अक्टूबर में खेल के आए इंटरनेशनल युगांडा ईस्ट में, तो वहाँ पर मेरे 3 सिल्वर मेडल हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने से हम लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं। चलो बहुत से लोग ऐसे होते ही सोचते हैं कि भाई ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, इनके पीछे भागना बेकार है, इनको ट्रेनिंग देनी बेकार है। बट आप ये देखो हम लोग अचीवमेंट भी दे रहे हैं आप लोगों को, सब कुछ हम लोग मेडल लेकर भी आ रहे हैं, देश के लिए भी ला रहे हैं, अपने पंजाब के लिए भी ला रहे हैं, बट फिर भी कोई आगे ही नहीं आ रहा, हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। BWF के अंडर हम लोग खेल के आते हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, वो चीज़ भी हम वो लोग भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे। अभी देखो गवर्नमेंट 2020 में हमें मेडल जीत के आई, गोल्ड मेडल लेकर आई, सिल्वर मेडल लाई, उसका कैश रिवॉर्ड हमको मिलना था। एक गोल्ड मेडल लाने पर 5 लाख है जो पॉलिसी में है, बट अभी तक वो हमको नहीं दिया गया। कई बार हम थके इतने होते हैं कि हम मन नहीं करता रोटी शाम को आके रोटी बनाना है, क्योंकि शोल्डर पेन करते हैं, व्हीलचेयर ही मूवमेंट हाथ से करनी है और व्हीलचेयर से आप अपने हाथ से अपना खेलना, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਰਫ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਚ ਨਹੀਂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਪਲ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਖੇਲ ਰਹੇ ਆ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਜਬੂਰ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਆ, ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ। सत श्री अकाल। कैसे हो सर? बढ़िया। सर आप पहले क्रिकेट खेलते थे, तो आपने कब शुरुआत की थी क्रिकेट? मैंने शुरुआत की थी 2016 में, तो उसके बाद फिर मैं 4 साल क्रिकेट खेला मैंने। तो बीच में मैंने रग्बी भी ज्वाइन किया था, व्हीलचेयर रग्बी खेला, मतलब कि अभी तक ऑल इंडिया में खेल चुका हूँ मैं। फिर 2020 में मेरी मुलाकात 2019 में मेरी मुलाकात शवाना से हुई, तो उसने मुझे बैडमिंटन के बारे में बताया। फिर तो इसने बताया कि ये बहुत बेनिफिट है इसमें और गवर्नमेंट के अंडर भी ये गेम। तो फिर मैंने मतलब कि 2020 में पूरी तैयारी की इसकी, और इसका ट्रायल था अबोहर में, तो मैंने इसका ट्रायल देने गया था। नेशनल लेवल पर मेरी सिलेक्शन हुई थी तब, तो लोधी क्लब वालों ने तब मुझे व्हील चेयर भी डोनेट की थी। तो उसके बाद मेरा बैडमिंटन 2020 से स्टार्ट हो गया था। सर बैडमिंटन तुसी केड़े ईयर च स्टार्ट किया सी खेलना? 2022 2022 नहीं 2020। ठीक है सर, तुसी इंटरनेशनल ते नेशनल खेडे हुए, थोनों किद्दां दा फील हुंदा है? बहुत अच्छा फील होता है, बट जब कुछ मिले ना तो बहुत बुरा फील होता है, क्योंकि एक इंटरनेशनल खेलना कोई छोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात होती है इंटरनेशनल खेलना, वो भी अगर डिसेबल पर्सन हो। तो हमें ही पता है हम कैसे कैसे करके इंटरनेशनल तक पहुँचे हैं, बट गवर्नमेंट इस चीज़ को इग्नोर कर रही है। जैसे अभी भगवंत मान जी ने कहा था कि खेडा बदा पंजाब की करानी है,
तो उनको भी उन्होंने पोस्टपोन कर दिया, बट नॉर्मल के करा दिया गेम उन्होंने, हैंडीकैप के गेम ही नहीं कराए, अभी तक वो गेम पोस्टपोन पड़े हुए हैं। तो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज़गी हमें। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਜੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਨਾਲ ਖੇਡਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ? स्टार्टिंग में थोड़ा मुश्किल होता है, बट प्रैक्टिस के सारी बात होती है प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस रेगुलर करे तो व्हील चेयर पे खेलना कोई मुश्किल नहीं है। ਸਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਈਕ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਟਾਈਪ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈਲਪ ਮੰਨ ਲਓ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक हमें पेंशन के अलावा कुछ नहीं मिला। जो भी हम बल्कि अभी तक खेल रहे हैं 2016 से लेकर अब तक जो भी हमने गेम खेली है वो NGO वगैरह सोशल वर्कर द्वारा, और अभी इंटरनेशनल खेलने गए थे वो महावीर सेवा संस्थान के जो प्रेसिडेंट है राकेश जैन जी, उनके द्वारा ही हम खेलने गए थे इंटरनेशनल भी, बट गवर्नमेंट इसमें हमारा कोई साथ नहीं दे रही। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ 1500 पेंशन है, 1500 ਦੋਨੇ ਦੀ? दोनों की 1500 और मम्मी की 1500 विधवा पेंशन। तो उन तीनों को मिलाकर हम अपने घर का गुजारा कर रहे हैं। ਸਰ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਉਧਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि 4500 में घर का गुजारा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और वो हमें पता हम कैसे मैनेज करते हैं उस चीज़ को। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? गवर्नमेंट से हम यही कहना चाहेंगे कि इंटरनेशनल कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती, इंटरनेशनल पहुंचने में बहुत मेहनत लगती है बंदे की, ठीक है ना। तो उसको इग्नोर करना तो बहुत गलत बात है। तो हमारा साथ दें, बल्कि हमारा नहीं, सभी जो भी पैरा प्लेयर हैं सबका साथ दें, क्योंकि वो मेहनत करके आगे आते हैं, वो पता नहीं कैसे करते हैं, मुशक्क़त करते हैं, ठीक है ना। बट अगर गवर्नमेंट इग्नोर कर देगा तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है फिर पैरा प्लेयर के लिए। ਸਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਬਾਰੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਚ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਉਹਦੀ? मैम हमें छोड़ के ना ऑल इंडिया में सबके पास कोच है, बट हमारे पास कोच नहीं है। कि आप अदर स्टेट में चले जाओ, सभी पैरा जो बैडमिंटन प्लेयर हैं सबके पास अपने अपने कोच हैं, बट हमें मतलब कि बहुत जारी मुशक्क़त करनी पड़ रही है इस वक्त, क्योंकि चलो बीच में हमें BCM स्कूल में इजाज़त मिली थी खेलने के लिए, उसमें हमारे कोच थे अनंत तिवारी जी, उनके वाइफ अनुषा मैम, तो वो हमें कोचिंग दे रहे थे, बट वहाँ की मैनेजमेंट चेंज होने के कारण वहाँ अब परमिशन नहीं मिल रही खेलने के लिए। तो अब हम आपस में मिलकर ना गुरु नानक स्टेडियम में करें प्रैक्टिस। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਤਰ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉੱਧਰ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਹੋ? नहीं, हम मतलब कि अपने आप से यूट्यूब वगैरह पे देख के ना उसको मतलब कि शाम को यूट्यूब पर देखते हैं कैसे कैसे मतलब कि होती है ये गेम के रूल तो चलो हमें पता है, जो मतलब कि बेसिक चीज़ें होती हैं वो सीख कर फिर दोबारा प्रैक्टिस में जाते हैं, तब वो चीज़ें हम जाकर वहीं करते हैं, फिर बेसिक चीज़ें यूट्यूब पे देख कर। ਸੋ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਔਖਾ ਲੱਗਦਾ? ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि एक कहावत है ना, गुरु के बिना गत नहीं। तो जो गुरु होता है वो गुरु ही होता है, क्योंकि गुरु का सिखाना एक अलग होता है और जो अपने से सीखना वो अलग होता है। तो गुरु के बिना तो हम पैरालंपिक में पहुंच नहीं सकते, ये तो एक सच्चाई है। ਤੇ ਸਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਆਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? देखो मैम, हमारा मतलब कि शुरू से यही सपना रहा था कि पैरालंपिक में खेलना, क्योंकि 2024 में पैरालंपिक आ रहा है, हमें उसके अलावा कुछ नज़र ही नहीं आ रहा पैरालंपिक के अलावा। हम इसलिए 4500 में गुजारा कर रहे हैं। जॉब के लिए चलो कहा हुआ है हमने फिर भी, बट जॉब के बिना भी गुजारा नहीं, बट ज़्यादा ध्यान हमारा उसी तरफ है कि हम पैरालंपिक तक पहुँचे किसी तरह करके। ਸਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰਾਲੰਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ 2023 ਜਾਂ 24 'ਚ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 100% ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, स्ट्रगल कर रहे हो? देखो मैम, मैंने पहले कह दिया कि मेहनत हम कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बट क्या है कि गुरु के बिना गत नहीं। गुरु चाहिए हमें, क्योंकि जब तक हमें कोच खुद कोचिंग नहीं ना देता, हम पैरालंपिक में मेडल नहीं ला सकते। ਤੇ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪੀਲ ਰਹੂਗੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, मैसेज की रहूगा थोड़ा? देखो मैम, गवर्नमेंट से तो अपील है ही, वो तो हम हर न्यूज़ वगैरह स्टोरी वगैरह में बोलते हैं कि गवर्नमेंट हमारी हेल्प करें, बट जो मेरी अपील ज़्यादातर है ना वो है लुधियाना के सोशल वर्कर, NGO वगैरह और काफ़ी उद्योगपति और बिजनेसमैन लोग हैं लुधियाना में, काफ़ी अमीर लोग हैं, तो वो हमारी हेल्प कर सकते हैं। उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, हमें कोच भी दिला सकते हैं,
हमारा जो डाइट का खर्चा है वो भी उठा सकते हैं, कोई की फ़ीस भी दे सकते हैं, काफ़ी खर्चे हैं जो हमारे उठा सकते हैं। तो मेरी ज़्यादातर अपील उन्हीं लोगों से है, क्योंकि सरकार का तो पता नहीं कब मदद करें, ठीक है ना। ਤੇ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਮੈਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਚ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਮ। सत श्रीकाल जी। मैम कैसे हो? बढ़िया मैम। मैम आपने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे खेला है, तो मैम आप निराश क्यों हो? निराश तो हम इसलिए हैं कि हम शायद 2019 से अभी तक प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और हम लोग मेडल लेकर आ रहे हैं, बट वो बिना कोच के। मगर मुझे थोड़ा सा मायूसी इसलिए है क्योंकि ना मुझे कोई कोच नहीं मिल पा रहा जिसकी हम लोगों को तलाश है। हाँ, हम लोगों ने बहुत लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि हमें ट्रेनिंग दें, कोचिंग दी आकर, बट शायद पता नहीं क्यों किसी के मन में दया भी नहीं आ रही है या कोई मतलब फील नहीं कर रहा हमारी बात को कि वो हमें कोचिंग देने को भी तैयार नहीं है। वरना इतने लोग हेल्प करते हैं कि और जो बल्कि अनपढ़ों को हम नहीं मान सकते, बट हाँ जो एजुकेशन जिनके पास है और वो भी बात को नहीं समझ रहे हैं, वो भी इग्नोर मार रहे हैं, वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। इस वजह से मैं बहुत निराश हूँ कि वो ट्रेनिंग के लिए कोई तैयार नहीं, ट्रेनिंग कराने के लिए। मैम ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਖੇਡਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ बैडमिंटन? ये 2017 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं पहले तो मेरे पोलियो था पैर में, उसके बाद में मैं ना अपनी बैसाखी से चलते हुए गिर गई थी। तो मेरे पैर में यहाँ पे ये हड्डी टूट गई थी पैर की। अब वो डॉक्टर ने बोला कि लाइफ में शायद कभी जुड़े ना वो हड्डी आपकी, तो इसलिए मैं व्हीलचेयर पे आ गई। अब वो व्हीलचेयर पे आने के बाद मैं 1 साल तक मेरे पूरे डिप्रेशन में रही, क्योंकि मैं 1 साल तक पूरे बेड पर थी। सब कुछ मतलब मेरा ऐसा हो गया था कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मेरे फेसबुक फ्रेंड थे और मेरे ऐसी जो साथ के फ्रेंड थे, उन लोगों ने बोला कि नहीं हैंडीकैप्स के लिए गेम होती हैं, आप वो ट्राई करो तो शायद आप मोटिवेट भी होगे, आपका ये इस चीज़ से बाहर निकल पाओगे आप। तब मैंने स्टार्टिंग की थी जेवलिंग थ्रो से। फर्स्ट टाइम मैंने जेवलिंग थ्रो किया था, स्टेट लेवल पर किया था और नेशनल लेवल पर। तो उसमें भी मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि उसमें हमें लोग कोच नहीं मिल पा रहा था। फिर उसके बाद मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन की थी। बास्केटबॉल भी मैं नेशनल 2 बार खेली हूँ, तो उसमें भी ट्रेनिंग देने के लिए हमें कोई तैयार नहीं था। हम वो भी यूट्यूब से देख कर आप ही अपने आप करते थे। तो उसमें मेरे मेडल भी नहीं लग पाए क्योंकि उसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ था और फिर ट्रेनिंग नहीं थी, तो इसलिए वो छोड़ना पड़ा मुझे गेम। फिर मैंने 2019 से मैंने ये स्टार्ट किया था अपना बैडमिंटन। तो उसमें मेरा नेशनल में 3 मेडल लगे थे, 1 सिल्वर और 2 ब्राउन्स। फिर उसके बाद में उसी साल 2019 में ही थाईलैंड के लिए मेरा सिलेक्शन हुआ था इंटरनेशनल के लिए। तो मैं इंटरनेशनल खेल कर आई थी, तो वहाँ पर मेरा मेडल नहीं लग पाया था क्योंकि वो मेरी क्लासिफिकेशन की प्रॉब्लम आ गई थी। मेरा व्हीलचेयर 1 आना था, वो 2 उन्होंने दिया, फिर उन्होंने ऑब्जर्व में डाल दिया। इसकी वजह से मैं नहीं खेल पाई वहाँ पर ठीक से। उसके बाद फिर दोबारा से हमारे नेशनल और इंटरनेशनल होने थे, तो लॉकडाउन लग गया था। फिर 2020 के हमारे नेशनल हुए थे उड़ीसा में, तो उसमें मैंने 1 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल हासिल किया था। क्या बात है। तो उसके बाद अब हम लोग लास्ट में अक्टूबर में खेल के आए इंटरनेशनल युगांडा ईस्ट में, तो वहाँ पर मेरे 3 सिल्वर मेडल हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि इतने से हम लोग अचीवमेंट कर रहे हैं, हम मेहनत भी कर रहे हैं। चलो बहुत से लोग ऐसे होते ही सोचते हैं कि भाई ये लोग मेहनत नहीं करेंगे, इनके पीछे भागना बेकार है, इनको ट्रेनिंग देनी बेकार है। बट आप ये देखो, हम लोग अचीवमेंट भी दे रहे हैं आप लोगों को, सब कुछ हम लोग मेडल लेकर भी आ रहे हैं, देश के लिए भी ला रहे हैं, अपने पंजाब के लिए भी ला रहे हैं, बट फिर भी कोई आगे ही नहीं आ रहा, हम लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। बस थोड़ी दिक्कत ये, या तो पैसा हम लोग नहीं दे पाएंगे, इसी वजह से वो लोग हम लोगों को ध्यान नहीं दे रहे। अगर भाई पैसा इतना सब कुछ ज़रूरी है तो वो फिर तो ये है कि हम लोग फिर बेकार ही हैं। मगर यहाँ पर हैंडीकैप्स को ये गवर्नमेंट, ये तो शर्म वाली बात गवर्नमेंट के लिए है, ठीक है, उनको पता है क्योंकि हम उनके यहाँ से इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूज़ में आ रहा, सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी गवर्नमेंट हमारे तक ध्यान नहीं दे रही। BWF के अंडर हम लोग खेल के आते हैं, नेशनल भी और इंटरनेशनल भी, वो चीज़ भी वो लोग भी हमारा ध्यान नहीं दे रहे। फिर हमारे यहाँ के जो स्टेट के हैं जो रिप्रेजेंटेटिव है जसप्रीत भैया, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ, शायद वो भी हमारी बात का ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि उन सब कुछ उनके अंडर में है, बट वो भी हमारी ट्रेनिंग को, हमारे उसको नहीं ध्यान दे रहे। तो हम बहुत ज़्यादा इसलिए निराश हैं क्योंकि हमें एशियन और पैरालंपिक खेलना है। इसी वजह से हम लोग सब कुछ छोड़ के बैठे हुए हैं कि हमें कुछ ध्यान नहीं है कि हम दोनों को सिर्फ ये है कि हमें एशियन और पैरालंपिक में मेडल देश के लिए लाना है, वो तो हमारा सपना है। बट हम चाहते हैं कि जो सपना हमने देखा, शायद वो गवर्नमेंट और यहाँ के जो NGO वगैरह हैं, सोशल वर्कर हैं, वो हमारा इसमें साथ देंगे तो शायद हमारा सपना पूरा हो पाए। क्योंकि हम अभी इंटरनेशनल खेल के आए ना युगांडा, तो वो भी हमारा सपना था, मगर उसमें हम लोग सोचा मेडल लेकर आएंगे। तो उसका सपना हमारा राकेश जी ने, जो महावीर सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, उनकी मेहनत थी। अगर वो नहीं होते शायद हम लोग इंटरनेशनल खेल के नहीं आ पाते। तो ऐसे ही हम लोग अपील करना चाहेंगे कि ऐसे ही लोग हमारे लिए आगे आएँ
और कम से कम हमारी इतनी हेल्प करते गवर्नमेंट। तो अभी देखो गवर्नमेंट 2020 में मैं मेडल लेके आई, गोल्ड मेडल लेकर आई, सिल्वर मेडल लाई, उसका कैश रिवॉर्ड हमको मिलना था। एक गोल्ड मेडल लाने पर 5 लाख है जो पॉलिसी में है, बट अभी तक वो हमको नहीं दिया गया, उसके फॉर्म तक नहीं निकाले गए। मैं हर महीने कॉल करती हूँ डिपार्टमेंट में, वो कहते हैं कि अभी मैम न्यूज़ में निकलना है, अभी न्यूज़ में निकलना है। कब निकलेगा न्यूज़ में बताइए? अगर हम लोगों को वही पैसा मिल जाए तो हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं, वही पैसा हम लोगों को नहीं मिल पा रहा, तो बताओ फिर हम क्या करें? गवर्नमेंट फिर हमें अनदेखा कर रही है कि पॉलिसी बना दी है, पैसा दे दिया है हम लोगों को, बट हम लोगों तक नहीं दे रहे वो। अभी वो सिर्फ कागज़ों में ही है कि हाँ भी आपका कैश अवार्ड इतना है, आपको मिल जाना है, बट कब मिलेगा? 2020 और आज 22 हो गया, 23 भी आने वाला है नेक्स्ट ईयर। आपकी सुनवाई नहीं की। अब वो या तो ये इग्नोर मार रहे हैं या फिर उन्होंने अभी तक सुना ही नहीं हमारे बारे में। तो हम लोग चाहते हैं कि एक बार वो हमसे मिले तो सही, हमारी परेशानी को समझें। जैसे उन लोगों ने नॉर्मल्स के लिए गेम करवाएं, चलो वो कुछ भी रीज़न था, हमें एक बार रीज़न बता दें कि आपका इस रीज़न करके ये पोस्टपोन किया गया है, तो वो हमें समझ में आ जाए कि हमें चलो इस करके रीज़न के पोस्टपोन हुआ है। बट हुआ क्यों वो भी नहीं बता रहे हम लोगों को कि बस आपकी पोस्टपोन है, अभी डेट कंफर्म नहीं हुई है। अब यहाँ पर DSO ऑफिस है, वहाँ पे हम पूछते हैं फ़ोन करके तो कह रहे हैं मैम डेट नहीं आई है। अब हेड ऑफिस चंडीगढ़ है, वहाँ कॉल करते हैं तो कह दीजिए मैम अभी मीटिंग चल रही है, डेट कंफर्म नहीं हुई। तो कब डेट कंफर्म होगी? इंसाफ नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिला। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਲਈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਕੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਟਫ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਫੇਸ करनी ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ? देखो घर का काम करने में तो कोई मुश्किल नहीं है, मुझे तो कोई मुश्किल कोई आती नहीं, मैं झूठ क्यों बोलूँ, बेकार में बोलूँ। हाँ मुझे मम्मा बीमार पड़े जब से मुझे बहुत थोड़ी दिक्कत आ गई है, क्योंकि उस टाइम में मम्मा सारे काम मान लो अगर मैंने घर का काम लेट हो गया तो और कोचिंग का टाइम मेरा हो चुका जाने का, तो मम्मा बोलते थे कि बेटा आप जाओ मैं कर लूँगी। अब मम्मा को जब से अटैक आया है तो हम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत है, क्योंकि वो बीमार रहते हैं, फिर दूसरा घर का काम भी देखना होता है। कई बार हम थके इतने होते हैं कि मन नहीं करता रोटी शाम को आके रोटी बनाने, क्योंकि शोल्डर पेन करते हैं, व्हील चेयर ही मूवमेंट हाथ से करनी है और व्हील चेयर से आपने हाथ से अपना खेलना, तो उसके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है। तो ये चीज़ हम लोगों को मतलब वैसे काम में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ना ही मुझे कोई उसमें दिक्कत है, गेम्स वगैरह में भी वो तो हम लोग मैनेज कर लेते हैं। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈਏ, ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕਪਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੋਚ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸ਼ਟਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੇਡ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਈਏ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਸਿਟੀ ਹੈਡਲਾਈਨ। ਮੈਂ ਨੇਹਾ ਮਲਿਕ, ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਕਰਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ।